बुल्ले शाह और बुल्ला साहब दो लोग थे। उधर बुल्ला साहब की जो वंशावली नहीं देखा, दिल्ली की बावरी साहिबा थी, अकबर बादशाह के जमाने की उनके घराने की लड़की थी बावरी साहिबा। बावरी साहिबा के शिष्य थे जो है बीरू साहब, बीरू साहब के शिष्य थे यारी साहब, यारी साहब के शिष्य थे बुल्ला साहब, बुल्ला साहब के शिष्य थे गुलाल साहब, गुलाल साहब के शिष्य थे भिखा साहब, भिखा साहब के शिष्य थे गोविंद साहब और गोविंद साहब के शिष्य थे पलटू साहब। कहने का मतलब कि बुल्ला साहब के गुरु महाराज का नाम था यारी साहब और बुल्ले शाह के गुरु महाराज का नाम था इनायत साहब। तो बुल्ले शाह के समय की बात है, सत्संग सुना रहे थे प्रेमियों को, प्रेमियों के बीच में एक बिटिया भी सत्संग सुन रही थी, उनकी शिष्या थी और गुरु से प्रेम हो गया। गुरु के याद में रातों दिन जो शिष्या जो है रोती रही। धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते सुनाते उनके अमन चैन को छीन लिया। कहते हैं कि घूंघट चट प्यारी रोन शर्मा कहिया रहिया बे, प्रीत लगा के मन हर लीना, फिरता यापन दरस न दीना, जहर पियाला यापे पीना, सीमा अकले कचिया बे, झोलक कुंडल ने घेरा पाया, बिशियर होके तंग चलाया, तेरू देखिए तरस न आया, मैं ईशक तेरे ने पटिया बे। प्रेम कटारी कसकर मारी हुन्ना रैया बेदल भारी, 35 साल लई हमारी लाके खोने रखिया बे। दो नैनों का तीर चलाया, मुझ आजिते सीने लाया, घायल करके मुझ छुपाया, तेनों यह चोरिया की दसिया बे। भूले शाह में मुखे न बोला, हर सूरत की तेनों टोला, साइनों का भेद न खोला, दर्दी आपकी सकिया में। अरे गुरु महाराज कर रहे, हे बेटी घूंघट जग प्यारी रोन शर्मा के हिया रैया बे। ए बिटिया अगर जीते जी मालिक के जलवा को देखना चाहती है, गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश देखना चाहती है, तो घूंघट जग प्यारी रोन शर्मा के हिया रैया बे। हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को हटा दे। जो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो मीराबाई अपने गुरु महाराज के नाम पे नाच उठी, अगर तुम भी अपने गुरु के नाम पे नाच उठो तो तुमको देख करके सारी दुनिया के लोग नाच उठेंगे। तो उसी चीज को कह रहा है कि घूंघट चट प्यारी हया के शर्म के पर्दे को हटा दे। अगर मालिक के जलवा को देखना चाहती हो तो आखिर वो बिटिया जो है हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को हटा देती है और गुरु के नाम पे नाचने के लिए जो है निकल पड़ती है। जब निकल पड़ी तब वो कह रही है, प्रीत लगा के मन हर लीना। आए स्वामी जी महाराज, आए गुरु महाराज, आपने हमको समझा समझा करके हमारे अमन चैन को छीन लिया। आपने कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई साथी नहीं है, अगर तुम्हारा कोई साथी है तो संत सदगुरु है। आए स्वामी जी महाराज, मैं दुनिया को छोड़ करके मैं आपकी हो गई, तो आपने क्या किया? प्रीत लगा के मन हर लेना, फिर यापन दरस न दीना, जहर पियाला यापे पीना, सीमा किलो कचिया दे। अरे स्वामी जी महाराज, ये आप जो है प्रेम करके हमारे अमन चैन को छीन लिया, अपना बना करके हमसे जुदा हो गए। प्रीत लगा के मन हर लेना, जब हर लिए हमारे मन को आपने, तो दर्शन देना आपने दुर्लभ कर दिया। आए गुरु महाराज, फिर तो अपन दरस न देना, जहर पियाला यापे पीना, सीमा अकुलो कचिया दे। अरे स्वामी जी महाराज, ये जुदाई का जहर हमने अपने आप पी लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी नाजुक थी, मैं कमजोर बुद्धि की थी, इसलिए हम जो है आपके प्यार में फंस गई, आपके मधुर मधुर वाणियों में फंस गई। अगर मैं ये जान गई होती ना कि आप हमसे प्रेम करके हमसे जो है दूर चले जाएंगे, पर्दे के आड़ में चले जाएंगे, जुदाई की आग में हमको झोंक देंगे, तो गुरु महाराज मैं आपसे प्रेम न करती। इसी चीज को मीराबाई ने लिखी थी। आने कह रहे हैं, वो शिष्या करे कि प्रीत लगा के मन हर लेना, फिरता यापन दरस न दीना, जहर पियाला यापे पीना, सीमा गुरु कटिया दे। मैं ये जुदाई का जहर मैं अपने आप पी लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी नाजुक रही,
मेरी बुद्धि कमजोर रही, तब मैं आपके जुदाई के आग में जल गई। अगर मुझको ये मालूम रहा होता कि आप हमारे अमन चैन को छीन करके दूर चले जाएंगे, तो हम किसी दूसरे को ना बताती। आने इसी चीज को मीराबाई ने लिखी, जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत की ओट को हो, नगर ठिठोरा पीटती प्रीत करो मत को। मैं ये जान गई होती कि गुरु से प्रेम करने के बाद ये जुदाई की आग में जलना पड़ता है, विरह की आग में जलना पड़ता है, तो मैं दुनिया वालों को ठिठोरा पीट करके कह देती कि कोई गुरु से प्रेम न करे। ये प्रेम करना कोई आसान चीज नहीं है। उसी चीज को कह रहे हैं कि झूलत कुंडल ने घेरा पाया, बिसियर होके डंक चलाया, तेनू देख या तरस न आया, मैं इशक तेरे में पटिया दे। आए स्वामी जी महाराज, जैसे जंगली जानवर होते हैं, जहरीले जानवर होते हैं, किसी को घेर करके उस पे डंक मारना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से आए गुरु महाराज, हमको आपने चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लेने के बाद हमारे ऊपर आपने डंक मारना शुरू कर दिया। झूलत कुंडल ने घेरा पाया, बिसियर होके डंक चलाया, तेनू देख या तरस न आया, मैं इशक तेरे ने पटिया में। हमारी ये दशा देखने के बाद आपको तरस नहीं आता। मैं आपके इश्क में, आपके प्यार में अधीर हो गई, बर्बाद हो गई। आप कहते रहे कि सामने बैठ करके सत्संग सुना करो, महापुरुषों के नजरों से दया की धार निकलती रहती है। दो नैनों का प्रेम कटारी कसकर मारी, उनमें वही बेदर भारी, कहते सार लाई हमारी लाके खूनी अखिया दे। अरे स्वामी जी महाराज, आपने प्रेम भरी कटार चला दिया, आपने नजरों से बाण चला दिया, और मैं जब आपकी हो गई तो आप हमसे दूर चले गए। हमारे इन आंखों से आंसुओं की धार नहीं बहती है। अरे गुरु महाराज, आपके प्यार में, आपके इश्क में हमारे इन आंखों से खूनों की धार बह रही। दो नैनों का तीर चलाया, मुझ आजिर के सीने लाया, घायल करके मुख छुपाया, तेनू यह चोरिया की दसिया में। अरे स्वामी जी महाराज, ये चोरी करना आपको किसने सिखा दिया कि शिष्या के अमन चैन को आपने चुरा लिया, इस दुनिया से दूर कर दिया, और इसके बाद जो है आप छिप गए कहीं जाकर के। ये चोरी करना आपको किसने सिखा दिया? रोते रोते वो शिष्या जो है अपने गुरु को रिहा लेती है। गुरु मजबूर हो जाते हैं, कहते भूलने सा मैं मुझको न बोला, हार सूरत की तेनू तोला, शाही लोका भेद न खोला, दर्दी आंख ने सजिया दी। आखिर शिष्या के ऊपर दया हो जाती है, और वो शिष्या जो है गुरु के पास में आने जाने लगती है। तो कहने का मतलब गुरु से प्रेम करना होगा, और गुरु से प्रेम तभी होगा जब अपने निशाने पे सिर्फ गुरु को रखेंगे, तब दूसरे को लाएंगे। ये दुनिया है, लोग मान सम्मान के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में आपको घसीट ले जाएंगे। आप बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचनों को पकड़ लीजिए। जो भी मालिक को पाया, अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके पाया। वही गोस्वामी जी महाराज ने उसी बनारस काशी में आकर के जब जीवों को समझा चेता रहे थे, उसी समय बनारस का रहने वाला एक तकी मियां मुसलमान थे, जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, उस जमाने के मजिस्ट्रेट थे। वो भी गुरु महाराज के पास पहुंच गए, कहे हुजूर हमको भी नामदान दे दीजिए। वही गोस्वामी जी महाराज तकी मियां को समझाने लगे, अरे तकी मियां, ये हमारा रास्ता बड़ा सीधा है, सरल है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ा कठिन है। इसमें जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो सीधा सरल होते हैं, उनके लिए रास्ता आसान है, तुम्हारे लिए कठिन है। कहा हुजूर मैं पढ़ा लिखा विद्वान बन करके नहीं आया, मैं आपके दर का भिखारी बन करके आया हूँ, हमको रास्ता दे दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने रास्ता दिया, नामदान दे दिए तकी मियां को, समझा रहे हैं, अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, गर्द रहे गलवा पिया, होगा खजल दरगाह तक खेतों खजल की जा रही, सीधे चले जा रहे हो, मुर्शिद ने फतवा दिया। मंसूर सरमद भी अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इफराज है जिसने दिल पुख्ता किया, या राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुर्शिद का सुने तकी यह राजे वादिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे यह निशा पीछे ऊंचा दिया।
अरे तकी मियाँ को समझा रहे आए, तकी मियाँ बड़ी सावधानी के साथ हमारे वचन को पकड़ ले। मैं तुमको 10 दरवाजों का भेद और 5 नाम का भेद, ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म महाकाल पुरुष और सब पुरुष का भेद मैं तुमको बताता हूं। 10 पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, गम तो चाहे जलवा पिया। तकी मियाँ को गोस्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर जीते जी उस मालिक के जलवा को देखना चाहते हो, गुरु के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश देखना चाहते हो, तो भूल करके भी, बेहोश होकर के भी किसी के बहकावे में मत आना। गर्त चाहे जलवा पिया, बेहोश हो मत छोड़िए। कितनी ऊंची चीज देखें, यहां आपको बड़ी बारीकी से पकड़ने की चीज है। कह रहे हैं कि बेहोश हो मत छोड़िए, गर्त चाहे जलवा पिया। अगर गुरु के जलवा को देखना चाहते हो, इस गुरु का जलवा इस घाट पर दिखाई दे जाए, तो बेहोश होकर के भी किसी के वचनों में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, और बेहोश होकर के अपने गुरु के वचनों को छोड़ मत देना। बेहोश हो मत छोड़िए, गर्द चाहे जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक खौफे खदर की जाने। अरे खौफ मत करना, चिंता मत करना, हमारे वचन को पकड़ लेना, सीधे चले जाना। वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया, ये हमारा आदेश है, हुक्म है, हमारे वचन को पकड़ करके तो यहां से चढ़ाई करते हुए नानी धाम तक चले जाना, तुमको कोई रोक टोक नहीं सकता है। मंसूर सरमद्दू अली शमसौर मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस तरह से जितने दिल पुख्ता किया। ये महापुरुषों का इतिहास है, जो भी जीते जी मालिक को पाया और अपने गुरु के वचनों पे कुर्बान होकर के पाया, अपने गुरु के वचनों को मजबूती से पकड़ करके पाया। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जाए, सच्ची यही शहादत है। गुरु के वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। कहें कि मंसूर सरमद्दू अली शमसौर मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। या राह मंजिले इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मालिक के पास पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह इश्क का सौदा है, गुरु से प्रेम का सौदा है। आने काने का मतलब क्या है कि मुर्शिद का सुना है ताकि यह राजे वातिन है जुदा। आए तकी भी आप राजे माने रहस्य, वाते माने आंतरिक, जुदा माने अलग। ये मालिक का आंतरिक गुप्त भेद है, इसको संभाल करके रखना। मैंने ये नाम की दौलत जो है तुमको बड़ी ही अमोलक दे रखा हो, इसको संभाल करके रखना, इसकी खबर किसी को न चलने पाए। ये गोस्वामी जी महाराज ने समझाया। कहने का मतलब जो भी मालिक को पाया और वो करके पाया, और अपने गुरु के वचनों को मजबूती से पकड़ करके पाया। देखा कैसे कैसे लोगों ने आकर के गुरु भक्ति पेश किए। बात उस समय की जिस समय वही सिख गुरुओं के 7वें 8वें पातशाही के मालिक हरकिशन सिंह जी महाराज के समय की बात। एक ऐसा अनोखा इतिहास मिला। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जवानी के जोश में भजन होती है, जो भी मालिक को पाया जवानी के जोश में पाया। लेकिन गुरु महाराज ने एक अनोखा इतिहास भी बताया। एक तो अनोखा इतिहास ये मिला कि अमरदास जी महाराज जो है, अमरदास जी महाराज जो है 62 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु के पास गए और मालिक को पा लिया। एक अनोखा इतिहास ये, और एक अनोखा इतिहास ये मिला कि 5 वर्ष का लड़का भी प्रभु को प्राप्त कर लिया। बात उस समय की जिस समय
हरिराय जी महाराज जो है अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे राम राय को न बना करके अपने छोटे बेटे हरकिशन सिंह जी को बना दिया। उस समय हरकिशन सिंह जी की उम्र जो थी 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने मालिक को प्राप्त कर लिया और गुरु गद्दी पे विराजमान हो गए। अब जो है हरकिशन सिंह जी के पिताजी का देहांत हो गया, माता जी का भी देहांत हो गया। वो मासूम बच्चा जो है गुरु गद्दी पे विराजमान हो गया। घर में उसके कोई नहीं, मात्र एक बहन थी। बहन जो है भाई का पालन पोषण कर रही थी। उसी समय एक दिन जो है भाई जो है तखत पे बैठ करके भजन कर रहा था, साधना में लगा हुआ था। बहन कहीं से देखती है कि हमारा भाई तखत पे बैठ करके भजन कर रहा है, तखत का पाया टूटा हुआ है, पाया टूट जाएगा तो गिर जाएगा भाई और चोट लग जाएगी। धीरे से जाकर के पाए के पास में बैठ जाती है। ध्यान टूटा जब हरकिशन सिंह जी का तो देख रहे हैं कि पास में बहन बैठी है। पूछने लगे, अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं कुछ नहीं भैया, तू भजन कर रहा था तो मैं यहाँ बैठ गई कि पाया टूटा हुआ, तू गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो भाई कहने लगा, तो ये यहाँ बैठी है लेकिन ये तुम्हारे पांव से खून बह रहा है, कैसे चोट लग गई? बहन कहती है, भैया इस पाए में एक कील निकली हुई थी, मैं बैठी तो एक कील हमारे पांव में चुभ गई और वहीं से खून की धार बह रही है। खून की धार को देख करके वो हरकिशन सिंह जी महाराज, वो 5 वर्ष का मासूम बच्चा मौज में आ जाता है। मौज में आकर के अपने बहन से कहा, बहन आज तू जो मांगना चाहती है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब जल्दी जल्दी से बहन जो है कहती है, भैया अगर देना ही चाहते हो तो ये गुरु गद्दी जो है हमारे घराने में, हमारे खानदान में ही रह जाए, बस यही तो चाहता हूं। कहे कि चलो ठीक है, लेकिन क्यों ये गुरु गद्दी मांग रही है? अरे मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। आज मौज थी, जो मांग लेती सो मिल जाता। कहे कुछ नहीं भैया, हमको बस गुरु गद्दी चाहिए। हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा, कबीर साहब के जमाने में भी लोग चुप करते रहे, उन्होंने भी कहा कि दुनिया ऐसी बावरी, भक्ति भाव नहीं पूछे थी, कोई आवे बेटा मांगा यही गोसाई दीजिए जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु अंधों को क्या कीजिए जी, अरे प्रभु से प्रभु को मांग लेना चाहिए था, ये तो क्या मांग रही है? कहे यही हमको चाहिए। कहे कि चलो ठीक है, ठीक है, गुरु गद्दी घराने में रहेगी लेकिन मार काट होगी। जहां गुरु की खानदानी चलती है वहां मार काट होती है, कुर्बानी की जरूरत होती है। कहे कि सब स्वीकार है। धीरे धीरे समय 2.5 वर्ष का बीत गया। 7.5 वर्ष की उम्र हो गई हरकिशन सिंह जी महाराज की। तबीयत खराब रहती थी, जिंदगी और मौत के बीच खेलने लगे। अने हालत नाजुक हो गई। संगत को बुलाया, कहा बच्चा अब हमारे जाने का समय पूरा हो गया, मैं शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूं। लोग रोने लगे। हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा, जब तुमको मिलने की इच्छा हो तो घाट पे आ जाना, मैं यहां मौजूद रहूंगा। लोग चुप हो गए, पूछ बैठे कि हुजूर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? जो आज गुरु महाराज के उत्तराधिकारी के लिए जगह जगह चारों तरफ जो है दुष्प्रचार हो रहा है, यही माहौल बना हुआ था। महापुरुष हमने आपसे कहा कि गुरु महाराज के लिए पहले से प्लेटफॉर्म तैयार करते चले आ रहे हैं और गुरु महाराज के ऊपर कहानियां महापुरुष करते लिखते चले आ रहे हैं। उस समय में भी यही हुआ। आने कहे कि हमारा उत्तराधिकारी जो है बाबा बकाला गांव में होगा। ये इशारा करके संकेत दे करके हरकिशन सिंह जी महाराज शरीर छोड़ करके चले गए। अब चारों तरफ ये हो गया कि आखिर गुरु महाराज का उत्तराधिकारी कौन होगा।
इधर जो चारों तरफ ये चर्चा हो रही है उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो फला है ये सब चल रहा था। उस समय देखे हिंदुस्तान का रहने वाला एक मक्खन शाह नाम का आदमी था, जो फ्रांस में रहता था। यहाँ से सामान ले जा करके फ्रांस में बेचता था, फ्रांस से सामान ला करके हिंदुस्तान में बेचता था। बीच में समुद्र पड़ता रहा, जहाज के माध्यम से आता जाता रहा। फ्रांस से सामान लाद करके यहाँ समुद्र के माध्यम से आ रहा है। उसी समय समुद्र में एक ज्वार भाटा उठा, लहरें उठी, तरंगे उठी, जहाज जो है विचलित होने लगी। अब वो मक्खन शाह समझ गया कि अब जो है मैं मर जाऊंगा। आवाज लगा दिया, जो वर्तमान के संत सदगुरु है हमारी जहाज को किनारे लगा देंगे, मैं 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा। ज्वार भाटा शांत होता है, जहाज किनारे लगती है, सामान बेचा, मोहरों को इकट्ठा किया, लेकर के मक्खन शाह चल दिया। पता लगाते हुए वर्तमान के संत सदगुरु कौन है, किशन सिंह जी महाराज के आश्रम में पहुंचा तो पता चला कि शरीर छोड़ चुके हैं। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि मां बाबा बकाला गांव में उनका उत्तराधिकारी कोई होगा, यही संकेत उन्होंने दिया है, चले जाओ। अब जो मक्खन शाह के साथ में लोगों का जमघट भी चल पड़ा कि वर्तमान के संत सदगुरु आखिर है कौन, कुछ समझ में बात नहीं आती है। वही बाबा बकाला गांव में जब मक्खन शाह पहुंचता है, 22 लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके गुरु का भेष बना करके बैठे हुए थे जगह जगह पे। सोचने लगा आखिरकार उत्तराधिकारी कोई एक होगा, ये 22 लोग गुरु का भेष बना करके बैठे हुए हैं। सोचा कि 500 मोहरे भेंट नहीं देंगे, 5-5 मोहरे भेंट चढ़ाएंगे। जो वर्तमान का संत सदगुरु होंगे वो बोल पड़ेंगे। 5-5 मोहरे भेंट चढ़ाने लगा। सब लोग कहने लगे खुश रहे, आबाद रहे, प्रसन्न रहे। वो मक्खन शाह बोल पड़ा, अरे ये 22 लोग जो संत सदगुरु के रूप में बैठे हुए हैं, इसमें कोई संत सदगुरु नहीं है। इस गांव में कोई और रहता है महापुरुष? लोगों ने कहा इस गांव में और कोई नहीं रहता है। देखा वो मक्खन शाह सांसारिक था, लेकिन वो ऐलान कर दिया, ये धरती आसमान पे जा सकती है, आसमान धरती पे आ सकता है, लेकिन ये गुरु के वचन झूठे कैसे हो जाएंगे? फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। इस गांव के अंदर वो जो है उत्तराधिकारी होगा कोई। तब तक एक लड़का कहा कि देखिए एक बुढ़िया माँ घर गांव में रहती है, उसके घर एक लड़का रहता है, बिल्कुल साधना ही किया करता, जरा उसके पास जाइए। मक्खन शाह जब उस बुढ़िया के घर में पहुंचा, अंदर से दरवाजा बंद था। साधना में एक लड़का तेगा सिंह बैठा हुआ था। दरवाजा खोल करके जब बाहर आता है, मक्खन शाह 5 मोहरे निकाला और भेंट चढ़ा दिया। वो तेगा सिंह जो लड़का था बोल पड़ा, अरे मक्खन शाह जरा तो उस समय को याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारी जहाज जो समुद्र में डूब रही थी, जिस समय ज्वार भाटा आया हुआ था, तुम्हारे प्राण जो थे संकट में थे, उस समय तूने आवाज लगाया और मैं तुम्हारी जहाज को अपने कंधे से लगा करके किनारे लगाया और तुम्हारे प्राण की रक्षा किया। आज तू वादा खिलाफी करता है, 5 मोहरे भेंट चढ़ाता है। 500 मोहरे भेंट चढ़ाने के लिए कहा था ना, तुमको विश्वास नहीं है? देख ले हमारे कंधे को, तुम्हारे जहाज के नीचे मैंने अपने कंधे को लगा करके किनारे लगाया था। देख रहे जख्मों के निशान है। वो निशान को देख करके मक्खन शाह ने स्वीकार किया, ये ही वर्तमान के संत सदगुरु है। वही तेगा सिंह जो रिश्ते में हरकिशन सिंह जी महाराज के चाचा लगते थे, वही गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज आए, जिनका दिल्ली में चांदनी चौक पे खड़ा करके सर कलम कर दिया गया था। तो ये महापुरुष होते हैं। गुरु महाराज ने आवाज लगाया, देखा ये गुरु महाराज की बगिया है। गुरु महाराज